नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेधा सॉफ्ट से जो ई लाभार्थी का फॉर्म था वो ऑनलाइन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके बारे में आज हम सब जानेंगे बहुत सारी बातें, जिसमें जो है कि यूनिवर्सिटी से लेकर के जो ये वेबसाइट है इसके बारे में जानकारी हम लोग फुल लेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो है आवेदन कब ऑनलाइन होगा या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्तर से आपको जो है छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। तो बताते चले कि जो मेधा सॉफ्ट वेबसाइट है, जो ई लाभार्थी का वेबसाइट है, जिसमें ग्रेजुएशन पास और इंटर मैट्रिक पास बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन होता है। और इसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट का वेरीफाई किया जाता है। और वेरीफाई करने के बाद जो है आपका जो है पेमेंट स्टेटस जो है वो दिया जाता है। बताते चले कि जिनका भी डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो उनका पेमेंट जो है पेंडिंग में चला जाता है। और जिन स्टूडेंट का सारा डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होता है, यानी सारा डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से रहते हैं, एक समान रहते हैं, उसमें ना डेट ऑफ बर्थ, ना फादर्स, ना मदर्स, ना हमारा नाम में मिसमैचिंग होता है, तो हमारा पेमेंट जो है वो तुरंत चला आता है। बहुत सारे बच्चे का जो है अब तक जो है पैसा नहीं आया है। तो पैसा क्यों नहीं आया है, इसको लेकर जो है बच्चे जो है अब तक जो है वो साइबर कैफे का चक्कर लगा रहे हैं। बताते चले कि जिनका भी पैसा नहीं आया है अब तक, उनके लिए एक सबसे बड़ी जो है ऑफर चलाया जा रहा है। इसके बारे में हम फिर बताते हैं, लेकिन अभी हम लोग को ये बात देखना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो रहा है या फिर ऑफलाइन ही उसका डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा। तो इसमें जो है जुड़ी जानकारी, तो मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना जो है, इसके तहत जो है बच्चे का जो पैसा कुछ का हुआ आया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अब तक जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है। वही बात करें तो 2023 के में जो बच्चे पार्ट थर्ड जो निकाले हैं वो अपना, वो लोग का भी जो है प्रोत्साहन राशि के लिए किसी किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट जो है जमा किया जा रहा है। बताते चले कि जिन कॉलेज में बच्चे का डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, वो डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज से वेरीफाई करने के बाद जो है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब तक वेबसाइट पे जो है आपका नाम शो नहीं करेगा तब तक आपका आवेदन हो नहीं पाएगा। तो बताते चले कि वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्क्रीन पे आपका यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, तो इस स्टेटस में यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम लिख दिया गया है कि मेधा सॉफ्ट। तो मेधा सॉफ्ट पे आपको जो है गूगल क्रोम पे जाना है, मेधा सॉफ्ट लिखना है, और मेधा सॉफ्ट लिखने के बाद जो आपको स्टेटस देख लेना है। तो हालांकि कार्यक्रम जो है आपके यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मेधा सॉफ्ट का वेबसाइट कैसे खोलना है इसमें भी देखना है। और यहाँ पे भी कहानी आपका खत्म नहीं होता है, क्योंकि वेबसाइट दो तीन है जिसपे जो है स्टूडेंट का जो है आवेदन लिया दिया जाता है। तो आवेदन लेने और देने का जो प्रतिक्रिया है, एक तो मेधा सॉफ्ट है नंबर वन, वेबसाइट है मेधा सॉफ्ट नंबर वन। अब चलिए सबसे पहले मेधा सॉफ्ट पे ही बारे में हम लोग बात करें। तो यहाँ से एक न्यू टैब हम ले लेते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि पहले से वेबसाइट जो है कि इसमें हम कॉपी करके रखे हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है कि टाइप करेंगे मेधा सॉफ्ट। तो गूगल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेधा सॉफ्ट, आप भी लिख सकते हैं। और गूगल क्रोम पे मेधा सॉफ्ट लिखने के बाद से थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। सर्च जब तक करेगा थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारे स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि फर्स्ट में एक जो है आपको यहाँ पे मेधा सॉफ्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मेधा सॉफ्ट का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मेधा सॉफ्ट है। और मेधा सॉफ्ट में जो आप काम कीजिएगा वो मेधा सॉफ्ट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो स्कूल के लॉगिन यूजर आईडी जो होगा, ये हमारे हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए है। तो यहाँ पे खैर यहाँ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है एक यहाँ से मेधा सॉफ्ट से लेना है। उसके बाद से मैट्रिक के लिए जो है वो आप यहाँ से करा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, यदि आप फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं तो पेमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करके अपना स्टेटस देख लेना है। उसके बाद बात करें तो
2023 के अंतर स्कॉलरशिप के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इसके आगे की प्रतिक्रिया है तो थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेधा सॉफ्ट का एक जो है कि वेबसाइट है, मेधा सॉफ्ट बिहार। तो आप ये सोचिएगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं या फिर ऊपर जो वेबसाइट दिया है उस पर क्लिक करूं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको नॉर्मली है जो कि आप फाइनली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे मेरा शॉप पे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुलता है। और यदि आप वेबसाइट जानते हैं या फिर जो व्यक्ति नहीं भी जानता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से जो है वहां से ले सकता है। तो यहाँ पे भी आपको लिखा जाएगा medhasoft.bihar.nic.in जो है ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल चुका है, और ऑप्शन खुला इसलिए जो कि बहुत छोटे बच्चे का भी आवेदन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लास। तो यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के डिटेल जो है एंट्री किया जा सकता है। उसके बाद कक्षा 12 से बाद के जो बच्चे आएंगे उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना फॉर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट लॉगिन के लिए ओनली दिया गया है। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट जो है वो लॉगिन कर सकता है, ये आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आपको दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022 फॉर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट लॉगिन है। तो अब बात आती है कि हमें करना क्या है। तो आपको घबराना नहीं है कि आखिर हम फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो सबसे पहले वाले वेबसाइट पे एक बार क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं कि आखिर इस वेबसाइट को ऑन करने पे हमारा जो है प्रतिक्रिया खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। तो एक बात मैं बता दूं कि सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पे दिया है वेलकम टू मेधा सॉफ्ट। तो मेधा सॉफ्ट का वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड का ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल चुका है और इसमें बताया जाता है सभी विद्यालय को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16/8/2023 से शैक्षिक सत्र में 23-24 के नए नामांकित एवं छटे हुए छात्र छात्राओं का आंकड़ों का एंट्री संविधान प्राप्त प्रदान किया गया है। तो हालांकि ये सभी संविधान जो है प्राप्त करने की बात है, लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें कुछ और देखना है। तो हमें देखने के लिए एक बार थोड़ा सा बैक जाएंगे, और बैक जाने के लिए क्योंकि आप लोग स्नातक वाले भाई हो तो स्नातक वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। फिर से मैं बता दूं कि जो भी यूजी बीए बीएससी जो भी किया है बच्चा वो जो है कि यहाँ से बालिका स्नातक जो है प्रोत्साहन राशि के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक जैसे करेगा उसका कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन दिखाई देता है तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बता दिया हूँ आप सबको ये जो वेबसाइट है केवल ऑफिशियली लॉगिन के लिए दिया गया है। आप लोगों को लॉगिन के लिए कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हालांकि ये ऑप्शन कब आएगा, तो ये ऑप्शन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि थोड़ा सा डाउन करेंगे तो डाउन करने के बाद यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं कि कुछ एक लंबा लिस्ट खुला है। तो मुख्यमंत्री बालिका बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, यानी जितने भी लड़कियां पास हुई है उनके लिए प्रोत्साहन योजना यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद बताया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना, और यहाँ पे मेधावित योजना अनुसूचित एवं अनु जनजाति के लिए बच्चों के लिए दिया गया है। तो आगे की मैं बात करूं तो इसको और डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सब देखकर बोलिए कि तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे सभी जो है एप्लीकेशन स्टेटस जो है ऑनलाइन के हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन जो है आप देख सकते हैं कि कुछ जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है, कुछ नहीं बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा जा रहा है मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास योजना, यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों का आवेदन करना होता है। याद रखिएगा 10th पास में लड़का हो या लड़की दोनों का आवेदन जो है लिया जाता है। उसका भी आवेदन मेधा सॉफ्ट से ही लिया जाता है।
वही बात करें तो सेकंड नंबर में जो दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका बालिका माध्यमिक +2 बच्चे का जो आवेदन है यहाँ से लिया जाता है। वही मुख्यमंत्री मेधावीक्षा योजना का जो आवेदन है इंटरमीडिएट वाले उनका भी आवेदन यहाँ से लिया जाता है। तो अभी फिलहाल जो है सभी के सभी रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज, अप्लाई फॉर 2022 रजिस्ट्रेशन क्लोज, अप्लाई फॉर 2023 रजिस्ट्रेशन क्लोज। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज है तो अब हमें करना क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपका आवेदन 100% होगा भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है। आवेदन जो है हॉल हार में होना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ में आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 19-20 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी 19-20 के लिए आवेदन की प्रक्रिया है तो अभी जो है सभी जो है क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिंक जो है 3 लिंक दिया गया है। एक लिंक जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे एक लिंक जो है फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड जो है लॉगिन के लिए दिया है। आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और यहीं से लॉगिन भी कर सकते हैं। उसी के साथ जो है यहाँ पे 2 नंबर लिंक में आपको दिया गया है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं दोनों वेबसाइट से। और तीसरा पे जो दिया है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट लॉगिन ओनली वन, यानी यहाँ से थर्ड लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है। बाकी का यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर का वेबसाइट है वो पूरे स्टूडेंट के लिए दिया गया है। तो अब बात करें हम कि आखिर आवेदन कब होगा और आवेदन कैसे होगा। तो आवेदन करने के लिए एक हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो है वेबसाइट ये खुल रहा है कि नहीं। तो वेबसाइट खोलने की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी दिया है इस पे थोड़ा सा हम लोग एक बार क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक नया वेबसाइट खुल जाएगा जो कि वेबसाइट का नाम होगा ई कल्याण। क्या होगा, वेबसाइट का नाम दिया गया है ई कल्याण। और यहाँ पे ई कल्याण का वेबसाइट जब हमारा खुल जाएगा तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिया जा रहा है। इस ऑप्शन में हमें देखना बहुत जरूरत है। तो इस परिस्थिति में हमें जो है कि अपडेट देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण निर्देश हम इसलिए आज बता रहे हैं ताकि आप जो है अभी के डेट में जो बच्चे बचे हुए हैं जिनका पैसा नहीं आया हुआ है इस तरह से आप लोग धोखा ना खाए, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो भी आवेदन है वो यहाँ से बताया जाता है कि कृपया आधार कार्ड के अनुसार मान्य आधार संख्या और आधार का नाम अपडेट करें। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि आधार कार्ड पे जो नाम और संख्या है उसको सही सही डालें और आपके जो है मार्कशीट के अनुसार ऑल डॉक्यूमेंट जो है आपका होना चाहिए। वही सेकंड नंबर पे हम लोग अगर बात करें तो सेकंड नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यानी जो भी आप फॉर्म भरिएगा उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो आगे बताते चले, जब पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 तक है। अब यहाँ भी आप सोचिएगा कि 2023 का ये वीडियो शायद बना होगा तो 15 अगस्त 2023 तो बीत गया है अगस्त, तो अभी तो है नवंबर का 22 तारीख चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीधे यानी डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सेकेंड और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी अकाउंट आधार कार्ड के साथ सीधे नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट का अब तक पैसा नहीं आया है वो स्टूडेंट सबसे पहले जब स्टेटस दिखाएंगे तो स्टेटस में उनका आधार से प्रॉब्लम जो है बैंक खाता होता है जिनके कारण जो है उनका पैसा नहीं आता है। तो इस स्थिति में आप भी मत पड़ जाइएगा। इसलिए जितने भी अभी फिलहाल में ग्रेजुएशन पास किए हैं थर्ड डिवीजन थर्ड जो है थर्ड का, तो वो लोग जो है अपने लड़कियों को खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना भी आप खाता आपके पास है
तो उस खाते के जानकारी जो है आप लोग आधार कार्ड से डीबीटी, एनपीसीआई ये सभी एक प्रकार का होता है। तो आधार सीडिंग यानी आधार से लिंक अपना खाता अवश्य करा लें, अन्यथा 50,000 और 25,000 से वंचित रह जाइएगा। तो सबसे पहले हमें केवाईसी करवाना होता है। तो अब चलिए अब हम लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं। तो पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे हम लोग जैसे ऑन किए तो हमारा जो है यहाँ पे वेबसाइट जो है एरर मार दिया। अब एरर मार दिया तो यानी कह रहा है कि सर्वर एरर इज स्टैंडर्ड स्नातक स्टूडेंट एप्लीकेशन, यानी स्नातक का एप्लीकेशन जो है अभी नहीं होगा। अब रही बात हमें आना कहाँ है, तो अब बताने हैं चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग ये देख लिए वेबसाइट के में। अब हमें ये देखना है, तो हम तो वेबसाइट खोले थे मेधा शॉप, और यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो हमारा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे वेबसाइट है मेधा शॉप और ये खुला है ई कल्याण। तो ये दो वेबसाइट जो है हम लोग यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं अपने पैसे के लिए, तो ये दोनों वेबसाइट से आपका आवेदन होता है। तो इसलिए अब जो है हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि सभी जो है वेबसाइट जो है आवेदन की प्रक्रिया वो क्लोज कर दी गई है। कोई भी वेबसाइट यहाँ से खोलिए, ई कल्याण में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ई कल्याण में आएगा। फिर से ये दोनों प्रक्रिया देख रहे हैं दोनों सेम है, इसलिए जो है हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आवेदन की प्रक्रिया का कोई ऐसा लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है जिससे हम लोग जो है मुख्यमंत्री स्नातक पास यानी यूजी और बीए बीएससी पास जो बच्चे हैं उनका आवेदन हम लोग कर सके। तो अभी जो है आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कॉलेज से अपने संपर्क कीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें जो है कि जो भी स्नातक यानी बीए बीएससी जो बच्चे पास किए हैं बच्चियां, उनका जो है डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज में जो है वेरीफाई के लिए मांगा जा रहा है। तो आप लोग अपने कॉलेज में से कांटेक्ट कीजिए और उसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर उसमें वेरीफाई कराइए। और वेरीफाई कराने के बाद जो है आपका नाम पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। पोर्टल पे नाम जब आ जाएगा तो आपका आवेदन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।